दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग जीके पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में प्रारंभ किया गया था, उसमें दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे, यानी कि विकल्प बी सही है। और उसमें प्रथम सत्याग्रही जो बने थे, प्रथम थे सत्याग्रही, वो विनोबा भावे बने थे प्रथम सत्याग्रही। ये कभी कभी पूछ देता है। और जो तीसरे सत्याग्रही बने थे वो ब्रह्मदत्त गुप्त बने थे। तीसरे सत्याग्रही जो बने थे, तीसरे वो ब्रह्मदत्त गुप्त बने थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने क्या है, बालिका विद्यालय की स्थापना भी की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने 1868 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी? तो उसमें विकल्प ए सही है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। रोशन सिंह को क्या है, इलाहाबाद के नैनी में दिया गया फांसी। इलाहाबाद के नैनी में रोशन सिंह को। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी फांसी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। फैजाबाद में इनको फांसी दे दी गई थी। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो देखिए, लॉर्ड क्लाइव, विकल्प ए। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में क्या है, बंगाल में क्या है, द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन। और वारेन हेस्टिंग जो था, इन्होंने आया था तो 1772 में ईस्वी में बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको क्या किया, समाप्त कर दिया था। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग का था अंतिम गवर्नर था। और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड हॉल के समय क्या उनसे ब्लैक होल की घटना घटी थी? ब्लैक होल की घटना लॉर्ड हॉल के समय की घटी थी। ब्लैक होल की घटना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या 1793 में ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की थी। अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक। इसको पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा का भी जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। देखिए, प्रथम बार कारखाना अधिनियम किसके समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। कारखाना, इसके अंतर्गत क्या मजदूरों के कार्य में सुधार किया गया था तथा बाल बच्चों के जो कार्य करने की घंटा उसमें भी सुधार किया। लॉर्ड रिपन को क्या स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के समय में ही कि 1885 ईस्वी में INS इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में। और देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में क्या है, द्वितीय कारखाना अधिनियम पास किया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम पास किया गया था। और लॉर्ड लैंसडाउन ने ही क्या है, अफगान डूरंड आयोग गठित किया था
भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है उसको निर्धारित करने के डूरंड आयोग गठित किया। लॉर्ड लिटन ने क्या है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये बहुत ही मतलब अलोकप्रिय गवर्नर जनरल था भारत का, और लोकप्रिय। इन्होंने क्या पूरे प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने। कॉमन बिल, देखिए कॉमन बिल और न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने क्या होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में स्टार्ट की थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी। फिर मदन मोहन मालवीय द लीडर्स पत्रिका का संपादन किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या केसरी पत्रिका लिखी थी। जो केसरी थी वो मराठा भाषा की पत्रिका थी, और जो मराठा जो ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। और लाला लाजपत राय ने द अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी, द अनहैप्पी इंडिया पुस्तक। इन्होंने वंदे मातरम का भी प्रकाशन किया था। इसमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो देखिए अगस्त प्रस्ताव 1939 में प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथिगो ने, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथिगो, भारत का गवर्नर जनरल था। अगस्त क्रांति जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त को प्रारंभ हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन क्या 1942 में आया था। तो भारत छोड़ो पहले से आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में भी आया था। ये फरवरी में लगभग मार्च में आया था, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था। और कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था। तो यानी कि सबसे पहले जो घटना घटी है वो अगस्त प्रस्ताव है। कौन है? अगस्त प्रस्ताव है। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, उसके बाद अगस्त क्रांति, उसके बाद कैबिनेट मिशन। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया था, तो रेगुलेटिव एक्ट 1773 के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। और चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी, इनका वेतन जो है क्या भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। और 1813 चार्टर एक्ट एक कंपनी के एक व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 चार्टर एक्ट ने। इसी एक्ट ने क्या है, प्रत्येक वर्ष क्या 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की थी। किस पे? शिक्षा पर। और इसी एक्ट के तहत क्या है, मिशनरियों को आने की अनुमति मिली थी, और इस एक्ट के तहत जो चीन के साथ व्यापार बना रहा, और चाय का भी एकाधिकार बना रहा है कंपनी का। डंडा फौज की स्थापना किसने की थी?
तो डंडा फौज की स्थापना चमनदीव ने की थी, पंजाब में। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी का नाम चेंज कर दिया, ये कानपुर में इसका गठन हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन को इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया, क्या, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया, रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया चंद्रशेखर आज़ाद। ये कहाँ पे, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदल दिया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी पत्रकार कौन था? पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन विदेशी पत्रकार वेब मिलर था, वेब मिलर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होते हैं? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और वेब मिलर यानी कि विकल्प है, लुई फिशर जो था, ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें काम था, ये विदेशी पत्रकार था लुई फिशर। H.W. नेविन्सन, देखिए भी इम्पॉर्टेंट, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। H.W. नेविन्सन को जब स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन चला था, तो उसमें क्या है, विदेशी पत्रकार H.W. नेविन्सन था।